श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगमु नारायण श्रीमन नारायण जगमु नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संग नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तरका के मरनी बगसर में आके रवा तरका के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद व्यंकराचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री राघव स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की।
विश्ववज्राचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णान सजवक विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवप्रसितथा चौर्णपुण्यं च वाले यस्यास्ते गच्छस्ते कलिकुमति गिरीन्द्र वज्रं त्रिदण्डवं संसाराग्नि प्रसंज्ञये मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप काशी की पावन भूमि से चलकर आए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले श्री गिरिधर शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले श्री संजय जी कौल चंद्रा मोहन द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन मैं करते आ रहा हूँ। आज कथा का विश्राम दिवस है, जग जग पुणावती भी है, सारे कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया मानवीय जीवन में अगर हम विवेक से विचार करके कर्म नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, बल हो, पद हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, ये सब हमारे जीवन के लिए समस्या का कारण हो जाता है। कब? जब विवेक से विचार करके उस धन का, बल का, पद का, वैभव का कार्य नहीं करते हैं। ये हमारी आपकी बात नहीं है। आज से 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया, ये महानुभाव, जीवन में धन होना, जीवन में बल होना, जीवन में पद होना, जीवन में वैभव होना, जीवन में रूप ऐश्वर्य होना, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाए तो धन व बल व पद व वैभव जीवन में अनर्थ पहुंचाने वाला है। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी विवेक क्यों भ्रष्ट होता है? भगवान ने कहा, जीवन में 5 दुर्गुण कुबेर जैसे देवता में भी आ जाए, कुबेर जैसे धनाध्यक्ष में भी आ जाए, राजा देवराज इंद्र में भी क्यों न आ जाए, 5 दुर्गुण
तो उनका धन, उनका बल, उनका पद ऐश्वर्य हरास होने से, नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की, जुआखोरी की, हिंसा की और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। आगे शाम जी ने पूछा, पिताजी 5 गुण नहीं आएगा, इसका कोई उपाय है? भगवान ने इसके लिए 7 सूत्रों को अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। वो 7 सूत्र कौन है? इसी की व्याख्या में करते आया। वो 7 सूत्र कौन है? जीत आसन। सबसे पहले अपने आसन, बैठकबाजी, उठन बैठक ठीक होना चाहिए। जीत आसन। 6 घंटा आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5-10 मिनट भी अगर कहीं मार्गों से भटक रहे हैं तो जीवन को बिगाड़ने से कोई रोक नहीं सकता। जीतासन, जीत श्वास, मन वाणी शरीर से अपने इन श्वासों को रोकना। इसके बारे में मैंने बताया, श्वास को रोकने के लिए समय समय से प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग का मतलब संयम, योग का मतलब अच्छे विचारों से, अच्छे आचरण से अपने जीवन के व्यवहारों को जोड़ देना, इसका नाम का है योग। बाकी तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये तो सब योग हम सब जानते हैं। लेकिन योग का मतलब कोई भी हमारे जीवन में खामियां हो, दोष हो, त्रुटियां हो, उनको त्याग करके अपने जीवन को अच्छे विचारों से, अच्छे आचरण से संयोग कर देना, जोड़ लेना, इसी का नाम क्या है? योग। जितासनो जित साहसो, जितासनो जित साहसो, जित संगो, और संग भी शुद्ध होना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भी होना चाहिए। जित आहारो, और अपना आहार भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। हमेशा इस पौराणिक कथा में निवेदन करते रहता हूं, भोजन का कितना बड़ा महत्व है। मथुरा में एक पंडा बाबा थे, थोड़ा सा उनको भांग खाने की शौक थी। अब तो जानते हो जिसके अनुभवी होंगे लोग, भांग खाने के बाद क्या स्थिति होती है, जो खाते होंगे जानते होंगे। मालूम पड़ेगा कि 20 फीट ऊपर मुड़ गए, 20 फीट नीचे गिर गए। देखिए, भांग खाने वाले हों चाहे जड़ी बूटी गंगा का सेवन करने का एक माहौल होता है। इन लोग कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता। आप कभी भी नहीं सुने होंगे कहीं टंगा हुआ, पोस्टर पर छपा हुआ, पॉम्पलेट छपा हुआ, भाई इस पेड़ के नीचे अपने आप में गांजा पीने के लिए सबको निमंत्रण है। हम तो नहीं सुने। देखिए, पहुंच जाएगा एक जहां जानकारी हुआ और वहां पहुंच जाता है। एक बार गांजा पीने के महोदय जी, स्वामी जी, जो काम आप करते हो काम मैं करता, मैं कैसे बता दीजिए हमको। लेकिन जो काम आप करते हो काम का मैं भी करता हूँ। आप इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें कैसे उसको बता दीजिए। लेकिन देखिए, आप क्या प्रवचन करके सबको जुटाते हैं, हम लोग एक जगह जहाँ बैठ जाते हैं, कोई बिना भेदभाव के एक ही जिला से कम 50 आदमी फूक लगा लेता है, कोई भेदभाव नहीं है, सब अपना अपना रखा हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकी स्वामी जी महाराज हास्य के रूप में, एक कथा प्रवचन नहीं है, एक कोई शास्त्रों में नहीं है, लेकिन जो भी कहीं आने वाले लोग हैं अपना अनुसार उन्होंने चौपाई बना लिया है, चौपाई बना लिया है। भाई कोई पिता खाता होगा और नाराज हमारे मत होगा, हम बात समझ भाई, अगर संभव हो तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि छूट जाए, लेकिन हमारे नाराज मत होइएगा। हमें जो व्यवहारिक बात नहीं करता, तो उन लोगों ने अपना एक चौपाई बनाया कि जो न पिए गंगा की कली, वो बेटा से बेटी भले। अब बताइए, होता है जो होता है भाई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म के या जो का मतलब ठीक है, मंदिर में पूजा करना, जग जगना, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो का मतलब कि हमारा कोई भी खान पान, रहन सहन, उठन बैठक बिगड़ा हुआ है, आगे भविष्य में इस पर संयम और सुधार हो, यही जो है।
हर व्यवहार अच्छा हमारा जोग हो जाता है, हर कर्म अच्छा हमारा जोग हो जाता है, साधना हो जाता है। इसलिए जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो। भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आहार का इतना बड़ा महत्व होता है तो पंडा बाबा को भांग खाने की शौक। अब जाड़ा का समय था, भांग खा लिए थे पंडा बाबा। घर था उनका परलेउस माने जमुना उसका। इस पर आते थे अपने दिनचर्या के लिए। संयोग से सायंकाल का समय 5 बजे हो जाता है, जाड़ा का समय, अगहन इत्यादि का समय हो तो कुछ हो। पंडा बाबा अपने घर जाने के लिए विश्राम घाट पर आ गए। 2-4 बार आवाज आ रही, कोई है, मुझे जाना है परले उस पार, कोई नाविक हो तो मुझे पहुंचा दे। 2-4 बार आवाज आ गए, ठंडा का समय था, कोई नहीं आया। पंडा बाबा अपने ही नौका पर सवार हो गए और 5 बजे सायंकाल नौका और सवार होकर नौका खेलने लगे। नौका खेते खेते प्रातः काल 5 बज गया। थोड़ा कोलाहल सुनाई पड़ा उनको, आवाज भी जहां गांव से आ रही थी। उन्होंने आवाज, भाई ये कौन घाट है, आप लोग कहां से बोल रहे हैं? लोगों ने कहा, बाबा इस घाट का नाम है विश्राम घाट, हम लोग स्नान करने आए हैं सुबह सुबह। अरे सुबह हो गया? हाँ सुबह हो गया। अरे मैं सायंकाल 5 बजे नौका पर सवार हुआ, मैंने चप्पू भी किया, पतवार को भी पकड़ा, रात भर नौका चलाते रह गया। अब फिर भी मेरी नौका जो है अभी विश्राम घाट पर खड़ी है। एक उसने अच्छे समझदार ने कहा, बाबा सुबह शाम की बात छोड़ दो, शाम सुबह की बात छोड़ दो, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा तभी आपका नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ेगी। पंडा बाबा ने कहा, नहीं बढ़े, क्या मैं नौका नहीं खेल रहा हूँ? तो बाबा आप नौका तो खेल रहे हैं, लेकिन भांग के नशे में होने के कारण नौका जो है जिस खूंटी में बांधा हुआ है, उस खूंटी के रस्सी पे आपने नहीं खोला। जब तक से नौका की रस्सी खूंटी से नहीं खोली जाएगी, चाहे जीवन बीत जाएगा आपका, ये नौका आगे नहीं बढ़ेगी। एक केवल पंडा बाबा की कथा नहीं है, एक उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि हमारी आत्म जीवन की यही बात है। जब तक से हमारे जीवन में अस्मिता, अविवेक, असहिष्णुता, असौहार्द और मानवता, जब तक इसका त्याग नहीं होगा, खान पान रहन सहन उठन बैठन इसका शुद्ध नहीं हो पाएगा, तो हमारी भी नौका वही विश्राम घाट पर बांधी ही रह जाएगी, रुकी रह जाएगी। ठीक है, शिवरात में शिवरात कर लीजिए, नवरात्र में नवरात्र कर लीजिए, छठ में छठ कर लीजिए, लेकिन जब तक आचरण सुधार नहीं होगा, व्यवहार सुधार नहीं होगा, तब तक भी हमारे आप जीवन की नौका भी वही रुकी रह जाएगी। इसलिए जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, निवास। जब तक से हमारा आहार शुद्ध नहीं होता है, तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, तब तक मन शांत नहीं होता है, और मन शांत नहीं होगा और कोई काम नहीं करता है। कभी कभी किसी को कहते हैं कि महात्मा जी इस खान पान से पूजा पर से क्या करना है? हम पूजा भी करते हैं ना, हम चाहे कुछ भी खाते हैं पीते हैं, इससे क्या मतलब है? हमारा आत्मा पवित्र है ना, कहता है मन पवित्र है ना, मन में श्रद्धा है ना? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं चलेगा। सुंदर सोना का गिलास हो, सुंदर सोना का गिलास हो, केसर मिश्रित दूध हो, और उस सोने के गिलास बाहर से उस पर गंदगी लगा हुआ हो, मैला लगा हुआ हो, पैखाना लगा हुआ हो, कोई अच्छा आदमी दूध को पिएगा? कहा जाए भाई तो है तो केसर मिश्रित दूध है, दूध में तो दोष नहीं है, लेकिन बाहर जब गंदगी लगा रहेगा
उस दूध को पान नहीं किया जाएगा। ठीक वही बात है, भले ही हमारा कहते हैं कि मन आत्मा पवित्र है, नहीं नहीं, जब हम लोग पूजा पाठ करके बैठते हैं तो क्या बोला जाता है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थातो अपिवा जस्मरे पुंडरीकाक्षं सवा अभ्यंतर सचे। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्र होना चाहिए। कुछ लोग भीतर पवित्र है, बाहर नहीं, और कुछ लोग बाहर पवित्र है, भीतर नहीं। दोनों पवित्र होना चाहिए। इसलिए जीवन में दोनों का महत्व है। जब तक बाहर और भीतर पवित्र नहीं होंगे तब तक कमल नयन भगवान की कृपा के अधिकारी हम नहीं हो पाते हैं। इसलिए मानव जीवन में हमारा आहार पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो और जित व्यवहारो। छठवां मानव जीवन में विवेक को पवित्र करने का उपाय है व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। हनुमान अजय भी मंदिर में जाते हैं, रोज जरूर चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अजय ही मंदिर से बाहर निकले, कौन गांव में ऐसा स्कीम आया है ऊपर से हम गमन कर जाए, ये क्या यही है? नहीं नहीं, एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी किसी संस्था करके कुत्ता की जोड़ी को प्राप्त करता है। कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ा, भगवान श्री राम के दरबार में कहीं अपराध नहीं होते थे, इसलिए दंड का बहुत बड़ा प्रावधान नहीं था। जब अपराध नहीं होंगे तो क्या क्या जाएगा? जो दंड जो था वो त्रिदंडी सन्यासी लोग के हाथ में मांस के रूप में हो गया। कोई अपराधी हो, कोई अपराध हो तो दंड का प्रावधान किया जाए। वही रामराज में माता पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती है रामराज में। आप किसी महात्मा जी दशरथ जी के क्या हुआ तो देखिए, दशरथ जी के समय में अलग बात था और अलग बात था, लेकिन भगवान श्री राम जब तक अपने आप राज किए तब तक बताया गया कि राम राज का मतलब कि माता पिता के रहते हुए पुत्र पुत्री की मृत्यु नहीं होती है। ये राम राज का होता है। कभी भी स्त्री जो है विधवा नहीं होती, पहले स्त्री की मृत्यु होगी बाद में राम राज का दंड की कोई स्थिति नहीं बनती, क्योंकि अपराध नहीं करता तो दंड क्यों रोकना? इसलिए दंडी सन्यासियों के हाथ में हो गया। ये रामराज में सब अपनी मर्यादा में काम करते हैं, प्रकृति भी अपनी मर्यादा में रहती है। वही भगवान श्री राम इस धरातल पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक शासन किए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्षों तक शासन किए। अब कभी कभी विद्वानों द्वारा मन में उनकी भावनाएं हो जाती है कि भाई एक ही राम के चरित्रों को दो प्रकार से कैसे लिख दिया गया। एक किताब में कहा गया कि भगवान श्री राम इस संसार में 11,000 वर्षों तक रहकर शासन किए, और एक किताब में कहा गया कि 13,000 वर्षों तक। तो दोनों में एक ही तो हो सकता है। एक बार हम सब पूछा लोगों ने कि महात्मा जी दोनों में सांच कौन है? हमने कहा दोनों सांच है। तो कैसे कैसे हो सकता है? भागवत में 13,000 वर्ष बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष बताया गया है। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजवास 11,000 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 में सहस्त्र 1000 का गुणा कर दीजिए तो 10,000 हो जाएगा। 10 वर्ष सहस्त्राणि और 10 वर्ष शतानि च 10 में 100 का गुणा कर दीजिए 1,000 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए 11,000 वर्ष हो जाएगा। तो 11,000 वर्ष वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष। तो प्रश्न होता है कि भाई दोनों में कौन साच है? दोनों साच है। इसका नाम है कल्पांतर। कल्पांतर का मतलब क्या होता है? कल्पांतर कहते हैं किसे? जैसे कभी इसी गांव के रोड से मैं 5-10 मिनट के लिए गुजर गया हो और आज 5 दिनों से 50 मिनट, इसी का नाम है कल्पांतर है। कल्प के अंतर देकर के जो होता है, कहीं कोई व्यक्ति वहां पर 1 दिन के लिए गया
कहीं 5 दिन के लिए गया, इसी का नाम कल्पांतर है। हमारे व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा था, उसमें भगवान श्री राम किसी काल में 13,000 वर्षों तक रह करके शासन संभाले, तो 13,000 वर्ष वाला शासन की घटना के इतिहास को व्यास ने लिख दिया। वाल्मीकि जी को अच्छा लगने के लिए 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम किसी काल में शासन किए, तो 11,000 वर्षों लिख दिया। यही कल्पांतर है। कोई भी ऐसी कथा आती हो, इसमें आपको भेद और संशय करने की बात नहीं है। देवी भागवत पढ़ते हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें कुछ अलग ही चरित्र होता है, और कोई पढ़ते उसमें अलग चरित्र होता है, तो मन में संशय हो जाते हैं कि भाई देवी भागवत अलग भाग लिखा है और किसी में अलग लिखा हुआ है, तो और किताब में अलग लिखा हुआ है। जैसे कि अब शंकर जी के बारे में बताया गया, शिव पुराण पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि शंकर बाबा ही सब कुछ करने वाले, और श्रीमद् भागवत महापुराण जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शंकर जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और शिव पुराण पढ़ेंगे उन्हीं को सब कुछ बताया गया। इसका मतलब ये है, जहाँ पर परतत्व का निर्णय किया जाता है तो परतत्व में परमात्मा ही होता है। नाम अलग हो सकता है, रूप भी अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ परतत्व किसी भी शास्त्रों में परतत्व का निर्णय जहाँ किया गया है, वहाँ परतत्व एक ही होता है। ओम दिव्योदेव एको नारायण न ब्रह्मा निर्विशेष। एकमात्र दिव्य देव कोई परतत्व होता है, वह नारायण होते हैं, न ब्रह्मा निर्विशेष। ब्रह्मा भी नहीं होते हैं, ईशान मान के मालिक भी नहीं होते हैं, और भगवती भी नहीं होती है। हम भगवान कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए पावर पत्र नहीं दे देते हैं, प्राधिकार पत्र दे देते हैं कि चलो ठीक है मैं अब अधिकार पत्र देता हूँ। तो प्राधिकार पत्र का मतलब ही होता है, पावर पटर्नी का मतलब ही होता है कि कोई दूसरा ऐसा अपना अधिकार आपको कुछ काल कुछ समय के लिए दिया, क्योंकि पावर पटर्नी का मतलब ही होता है। तो कहीं परतत्व का वर्णन कोई अलग नामों से जहाँ शास्त्रों में आता हो, तो समझना चाहिए भगवान ने किसी काल में उनकी स्वरूप को स्थापित करने के लिए, उनकी महिमा और गरिमा को स्थापित करने के लिए उनको परतत्व के रूप में बता दिया गया। लेकिन तीनों काल में और हमेशा अगर कोई परतत्व होता है, वह भगवान नारायण, जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के मध्य से लेकर के और सृष्टि के अंत में वही रहता है। एक और पौराणिक कथा कहकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा अपने नियत समय 5 बजे तक 10 मिनट में नियत समय में निकल कर भगवान श्री राम 14 वर्षों का समय व्यतीत करते हुए लंकेश रावण जैसे दुराधर्ष वीरों को समापन किए और बड़े बड़े वीर मारे गए। भगवान श्री राम लंका से लौट करके अयोध्या में आए, बांदर भालू सब लोग आए, राक्षस लोग भी आए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारी कर दी गई थी। केवल वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा राज तिलक ही करना था, बाकी और सारी प्रक्रियाएं लगभग हो चुकी थी। बगल में सीता जी बैठी थी, जगत जननी सीता माता। अचानक सीता माता को हंसी आ गई, हंसने लगी। बड़े घर की बहू जो होती है, उनकी हर व्यवहार में कोई न कोई रहस्य होता है, इसलिए माताओं को गजगामिनी कहा गया है। लक्ष्मी स्वरूपा है, भले आज बात न समझ पा रही हो, बात अलग है। इनकी मुस्कान का बोल चाल रहन सहन एक बहुत बड़ा महत्व होता है। गजगामिनी क्यों कहा गया है? गज हाथी कहा जाता है। हाथी के गले में घंटी न बांधा जाए तो आपके बगल से गुजर जाए तो पता नहीं चलेगा। माताओं की रहन संचार गंभीर होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए, इसलिए बताया गया है। ऐसे जगत जननी सीता माता को अचानक हंसने लगी, मुस्कान आने लगी। भगवान श्री राम ने कहा, देवी जी अभी पूजा पाठ के समय पर ये हंसने की क्या उचित है? आप ये हंस। सीता माता ने कहा पूजा के समय क्या कुछ कहना? प्रभु हंसी आ गई, सीधे बिन हंसने। नहीं देवी तुमको बताना पड़ेगा, आखिर किसने हंसा के हम बताओ क्यों हंसा? सीता माता ने कहा हंसी इसलिए आए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जुटे हुए हैं, विद्वान से लेके राजा से लेके वीर से लेके महापुरुष से लेके सब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सब लोग की बुद्धि जो है मारी गई।
आपको राज तिलक करना चाहते हैं, आप इस संसार में क्यों आए? इस संसार में आने का कारण क्या है? भगवान श्री राम ने कहा दुष्टों को संहार, धर्म की स्थापना, ये मेरा विधान है। दुष्टों के संहार, धर्म की स्थापना, यही मेरा। सीता माता ने कहा क्या हो गया? आपकी जो संकल्प पूरा हो गई, क्या हो गया? कैसे हो गया महाराज बताइए? भगवान ने कहा मारीच का कल्याण हो गया, सुबाहु का कल्याण हो गया, तारका का कल्याण हो गया, बांधवराज बाली का कल्याण हो गया, खरदूषण का कल्याण हो गया, मेघनाथ का कल्याण हो गया, रावण का कल्याण हो गया, कुंभकर्ण का कल्याण हो गया, अक्षय कुमार का कल्याण हो गया। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों वीर जो एक पृथ्वी का भार बने हुए थे, वो सब चले गए, तो दुष्टों का संहार हो गया, तो अगत्या धर्म की स्थापना हो ही गई। सीता जी इसी तो हमको हंसी आ गई, इसीलिए हमको हंसी आ गई। ये दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप तो कम से कम प्रमुख समझिए। अभी आपका संकल्प है कि दुष्टों को संहार, दैत्यों का, राक्षसों का पूरा का पूरा संहार नहीं हुआ, और आप राज तिलक करा रहे हैं। भगवान ने पूछा और कोई बाकी की है क्या? सीता माता ने कहा हाँ। वो कौन बाकी? हजार हो जाएगा। अच्छा, भगवान ने ठीक है तिलक नहीं होगा, रात सारे रात तिलक को वहीं पर बस कर दिया गया। अब जितने लोग वहां पूजा रहे थे, कुछ लोग होते हैं करना धरना कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पूजाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, होता है कुछ। सब लोग जो वहां पूजाने वाले थे, प्रभु इस बात देखिए हम चुकेंगे नहीं, हम हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। कोई कर हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, कोई कर हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसे संग्राम करूंगा। अब कोई बाकी नहीं रहा। जामोन से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के, अंगद जी से लेकर के, विभीषण जी से लेकर के, और बात छोड़िए, भारत जी से लेकर के, शत्रुघ्न जी से लेकर के, लक्ष्मण जी से लेकर के, अब कोई बाकी नहीं रहा। इतना ही तो राज तिलक की तैयारी थी ना। जनकपुर से लोग आए थे, पूरे दुनिया के राजा लोग आए थे, सब लोग के साथ गुहार चली पाताल लोक में महारावण के पास। महारावण अचानक इतने लोग, आप लोग का क्या परिचय है, कैसे आप लोग का आना हुआ? सब लोग ने अपने अपना परिचय दिया। महारावण ने पूछा आप? भगवान श्री राम से आप? एक मैं दशरथ महाराज का पुत्र राम हूं, ये मेरे भाई लक्ष्मण है, मेरे भाई शत्रुघ्न है, मेरे भाई भरत है। और भगवान श्री राम ने संजोग की बात सीता जी के साथ ले गए, सीता जी के साथ ले गए थे। सीता माता ने कहा प्रभु और संग्राम को मैं देख नहीं पाई, कम से मेरी इच्छा है उस संग्राम को मैं भी देखना चाहता हूं। ठीक है, सीता जी ले गए। सब देखने के बाद महारावण ने बड़े जोरों से हंसा। अब बड़े जोरों से जब हंसा तो जितने लोग थे जहां से आए थे वहीं वहीं पर चले गए। जो जहां से आया था वहीं वहीं पर चले गए, कोई उनका नहीं। बस बचे कौन? एक भगवान श्री राम और जगत जननी सीता। हाँ, यही एक है। और तो सब बटने हुए बाहर आया था, सब सो गया जहां का चाचा। सब लोग अपने अपने बल का एहसान हो गया। उस समय महारावण ने बताओ क्या चाहता है कि मुझे कुछ चाहता है। राम और महारावण का युद्ध हुआ। उस राम और महारावण के युद्ध में कुछ समय के लिए महारावण ने राम जी को बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया। हाहाकार मच गई। उस समय जगत जननी सीता माता ने काली कराल वदना, क्या चीज? काली कराल वदना, काली का रूप बना करके
विकराल स्वरूप बना करके और महारावण के साथ संग्राम की और संग्राम करके उस महारावण का पलायन किया, समापन किया। वही और पुनः भगवान श्री राम कुछ समय के बाद अपने जब होश में आए तब सीता माता ने कहा प्रभु अब आप दुष्टों को संहार कर दिए। वही सीता माता को लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या में आए और आकर के तब एक रामायण में देवी कथा आई है। इसीलिए अलग अलग युगों की अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ काम सुस्मिता माताओं की मर्यादा उनकी मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है। ऐसा विचार करते हुए जीवन में हमें जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, हमारा व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। केवल भोजन से ही काम नहीं चलेगा कि भोजन जो ठीक चल रहा है लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है। जिस व्यवहार से समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का कहीं कहीं की दिनचर्या उनकी स्थिति पर किसी प्रकार का ठेस पहुंच रहा हो उस पर विचार करना चाहिए। ये व्यवहार है, जित व्यवहार हो और सतमा बताएगा जित संगो, और संग भी शुद्ध होना चाहिए। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा। संगत का इतना बड़ा प्रभाव है। पौराणिक कथा की हमेशा मैं निवेदन करता हूँ। एक बार एक बड़े आदमी थे, बहुत दिनों से अपने गांव पर रहते थे। उनके बच्चे जो थे बाहर विदेशों में प्रदेशों में रहा करते थे। बार बार समझाते पिताजी बाबा आप हम लोग के साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। भाई मैं जाऊंगा, मेरे मूल जन्मभूमि है, मैं जा नहीं सकता हूँ। अब उनकी सेवा करने के लिए साल में एक बार बच्चे को आना पड़ता था। एक बार बच्चों ने कहा पिताजी कौन सा काम कर दे कि आप हम लोग के साथ चलेंगे? कहते तुम्हारे साथ तब मैं चलूंगा जब यह अवसर रखो कि साल में एक बार कम से कम हमें 10 दिन 15 दिन के लिए तुम्हें गांव को लाओगे। ठीक है पिताजी चलिए, मैं आपको हर साल गांव को लाऊंगा। इसी शर्त के अनुसार चलिए। साल में एक बार जब होता है हमको गांव को ले चलो और उनको अपने मूल गांव को लाते हैं। देखिए कितना भी आप बड़े आदमी हो जाइए लेकिन जरूर अपना मूल जन्मभूमि है जहाँ से आपने जिस मिट्टी से आप इतने बड़े आदमी बने हैं उसको त्यागिए। बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, नाम बहुत में हो सकता नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कितना भी बड़ा आदमी हो जाता है लेकिन अपना मूल जन्मभूमि में जहाँ होता है वो साल में एक बार जाकर कुल देवी की कुल देवता की पूजा करते हैं। भले एक ही पुथरी बनाकर सुरक्षित रखते हैं, साल में जाकर दिया बत्ती करते रहते हैं। कहीं भी देश रहे विदेश रहे प्रदेश रहे तो हम और आपको चाहिए इस मिट्टी द्वारा आज हम इतने बड़े आगे बने हैं, उस मिट्टी उस घर को निश्चित रूप में हमें सुरक्षित रखना ही चाहिए। ऐसे विचार कर वो भले आदमी साल में एक बार अपने गांव पर और अपने गांव पर जब आए तो गांव पर आने के बाद घूमने के स्वभाव था। अब बेचारे अपने गांव से पश्चिम की यात्रा और पश्चिम की यात्रा किए तो कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि बहुत घनघोर बागीचा था, जंगल था। उस जंगल में प्रवेश करके घूमने के लिए कुछ ही आगे बढ़े होंगे अचानक एक वृक्ष पर तोता था सूगा। वो सूगा जो है आवाज लगाना शुरू किया, धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो। सोना पहना हुआ है, श्रृंगार किया हुआ है, धनी आदमी है, छोड़ना नहीं है। एक बात और व्यवहारिक मैं कहूँगा अपनी माताओं से मेरा सुझाव होगा, कहीं भी आप पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत में जाइए, सोना चांदी रुपया पैसा लेकर मत जाइए। कहीं गाड़ी भाड़ा के लिए हो 2-4 रुपया ले लीजिए लेकिन सोना चांदी तो पहन करके भले आप सुनो उतने ही सब बात हमारी आप मान लेंगे कि ये बात मानते ही आप अब भूल जाते हैं कभी हमारा भूल गलती तो आपने किया। इसलिए आज के बाद कम से कम ये मैं कहना चाहूंगा कहीं भी किसी संत महात्मा भीड़ भड़का का जहाँ जगह हो वहाँ कोई भी कीमती आभूषण सोना चांदी पहन करके नहीं जाना है। हमारे जग में कहीं आने उससे मत कीजिए,
कथा में प्रवचन में जग मत खाइए, हो सकता है ना जाने कहीं सूचना खा के बहन कहीं भेजा जाए तो बताओ अब हम क्या करेंगे? अब स्वामी जी कहाँ से देंगे बताओ? इसीलिए गलती तो आपकी है, इसीलिए मेरा निवेदन होगा आपसे, ये बातों को हंसी में प्रैक्टिकल करना होगा आप लोगों को। हमारे यहाँ खाना ही नहीं है, और भी कहीं संत महात्मा के यहाँ जाइए आप लोग, सोना चांदी इत्यादि को मत कहीं सुरक्षित जगहों पर अपने घर में रख दीजिए। और आजकल तो मैं कहता हूँ 10 रुपए का आभूषण चल रहा है, दिखाना है नहीं मैं पहना हूँ, तो दिखाने के लिए पहनना है तो पहन लो 10-20 रुपया वाला, बाकी तो कहीं भी भीड़ भाड़ में पहन कर आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वैसा हो ही जाता है। अरे भाई हजारों आदमी अच्छे जुटेंगे, हजारों माताएं अच्छी जुटेगी, एक दिन तो ऐसा जुट ही जाती है। इसीलिए ऐसा नौबत न आवे, इससे पहले माताओं को संयम हो जाना चाहिए। कहीं भी भीड़ भड़ाका इत्यादि में सोना चांदी आभूषण पहन कर न आओगी अच्छा, अन्यथा निश्चित रूप से कहीं न कहीं समस्या आ सकती है। न आए बात अलग है, लेकिन आ सकती है तो समस्या ही नहीं आवे, इसलिए नहीं होना चाहिए। और पैसा रुपया भी ढेर लेकर आने की जरूरत नहीं है। अरे भोजन मिल रहा है, प्रसाद पानी पानी नहीं रहा है, तो थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ खरीदना होगा, 2-4-5 रुपया रख लो अपने पास, ढेर पैसा लेकर के आने का आवश्यकता उन स्वर्गों को भी। इसीलिए कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा, वो बेचारे आभूषण पहनने का शौक था। अब ये इस जंगल में गए, वो तुमता जो था कि धरो पकड़ो मारो लूलो, धरो पकड़ो मारो लूलो, धन कमाया है, आभूषण पहनना है, छोड़ना नहीं है। अब ऐसा जब था बोल रहा था, सूगा जंगल में रहने वाले फूल भी लुटेरे थे, आए और पकड़ करके सब लूट लिया, और लूट करके एक कपड़ा पर उनको छोड़ दिया, सब कपड़ा अपना सब लिया। बेचारे नाश होकर घर, बताओ मैं तो घूमने के लिए गया था, हम सब लूट लिए गए, हमें पश्चिम की यात्रा नहीं करूंगा, हमें घूमने पश्चिम नहीं जाऊंगा। पश्चिम की यात्रा का मतलब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम की यात्रा का मतलब पश्चिमी सभ्यता। जब भी हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, हम लूट लिए जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं है। आज पश्चिमी सभ्यता का कहीं दिन है, बाय बाय हाय 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 टाटा कर रहे हैं। पहले के जमाना में बेटा के प्रणाम करता था, पिता को माता को, कितना आनंद आता था। आज मेरा बेटा है, आज अब बेटा जो है बाय बाय कर रहा था, हाय हाय कर रहा था, ये कोई मतलब हो? ये क्या मतलब होता है? ये पश्चिमी सभ्यता है। हमेशा मैं कहते रहता हूँ, अब देख सनी बन गया, हमारे कहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन याद कराते हैं विचारों में सुधार करेंगे। एक बार मैं सबसे पहले मैंने देखा था एक लेटेस्ट एजुकेटेड जो हाई फाई लेटेस्ट माल का जो विद्यार्थी था, देखिए उसके कंधे पर कपड़ा फटा हुआ था, चेहरे पर फटा हुआ था। मैंने कहा बाबू इसको सिवा लो, ये फटे कपड़ा के पहन पर देवता का वास होता है, देवता का वास होता है, क्यों पर फटा हुआ? क्योंकि स्वामी जी फटा नहीं है, ये फटा नहीं है, ये एडवांस युग की पहचान है। जय हो एडवांस युग, एडवांस युग में जीने वाले लोग। क्या एडवांस युग की पहचान है कि छेउना पर, यहाँ पर जहाँ जहाँ फटा हुआ कपड़ा मिले वो सबसे अधिक एडवांस है। लीजिए ना, अब यही एडवांस आ गया है। तो हमने कहा कि आपसे एडवांस तो एक पशु न है कि लोग नहीं रहता है लोग, तो सबसे तो आपसे एडवांस में आगे हो गया। आप थर्ड क्लास में एडवांस की बात किया जाए, आप थर्ड क्लास में, ये पशु तो लोग नहीं रहता है, इसी से एडवांस बनेंगे? नहीं नहीं, ये अगर जब भी हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहा, हमारा जीवन कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए पश्चिमी सभ्यता पर विचार कीजिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता मतलब जहाँ हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा मर्यादा, हमारा जहाँ पर सब लूट लिया जाए, एक पश्चिमी संस्कृति है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अतः विचार करते हुए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लूट लिए गए बेचारे, किसी तरह घर पर आए और पुनः पेट्रोल लेकर विदेश में चला गया। जब चला गया, साल भर बीत गया, और साल भर बीतने के बाद पुनः अपने पुत्र से बाबू समय याद है?
मैं हर साल 10-15 दिनों के लिए अपने गांव को चलने के लिए से शर्त रखा है, हमारे गांव को पहुंचाओ। ठीक है। अब उनके पुत्र ने पूरा गांव पर लेकर आया और गांव पर लेकर आया। उन्होंने तय किया कि इस बार मैं पश्चिम की यात्रा नहीं करूंगा, मैं पूरब की यात्रा करूंगा। अभी अपने गांव से पूरब की तरफ निकले। अब पूरब की तरफ जब निकले तो उसी तरह से साल पहले एक सुंदर जंगल था, वैसे ही सुंदर जंगल था, वन था और उसमें प्रवेश की घूमने का स्वभाव था। अब जब भी जंगल में प्रवेश किए वैसा ही एक तोता था, सुगा। और तोता सुगा जो था वो प्रवेश करते ही कहा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, गुरु जी की कथा होने वाली है, कथा भी सुनना पड़ेगा, समय मिलेगा, एक दिन दूध भी जाइएगा, भंडारा भी पाइएगा, प्रसाद भी पाइएगा, कथा भी सुनिएगा। और जितना जो तोता कहा तो उस जंगल में रहने वाले छोटे छोटे ऋषि कुमार थे आए, अरे महाराज चलिए ये प्रसाद खाने का समय हो गया, विश्राम भी कर लीजिएगा, शायद कथा भी होगी, रुक भी जाइए। हैरान हो गए वो, कितना सुंदर श्रेष्ठता है। आते आते स्वागत कराया और सूचना दिया और स्वागत सत्कार हो रहा है। जब शांति से बैठ गए तो जो संत आश्रम में रहने वाले थे उसके ईश्वर हमारे बारे में क्षोभ है, क्या है? आपका तोता कितना अच्छा है, आपका सुगा कितना अच्छा है। आते आते सूचना देकर हमको सत्कार सम्मान कराया। आज से साल भर पहले ऐसा ही एक तोता था जो हमें लुटवा लिया जंगल में। तोता होता है, एक तोता लुटवा लिया, एक तोता स्वागत करा रहा है, ऐसा क्यों? संत जी ने कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप तोते से पूछ सकते हैं। वो तोते से, जय तोते तुम कितना सत्कार सम्मान करा रहे हो, और तुम्हारे जैसा एक तोता था साल भर पहले हमें लुटवा लिया, ऐसा क्यों? उस तोते ने कहा महाराज लुटवाने वाला मैं ही था। अच्छा तुम ही था? हाँ। ऐसा क्यों किया? कि मेरा दोष नहीं है, मैं लुटेरों के साथ रहता था, मैं अपराधियों के साथ रहता था, अपराधी उस जंगल में रहते थे, मैं भी रहता था। तो प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो। तो हमारा भी स्वभाव बन गया, कोई भी जंगल में आता तो मैं वही कहता धरो पकड़ो मारो लूटो। इस संगत के प्रभाव से मेरे में हो गया। कुछ दिनों के बाद संतों की टोली जो है जा रही थी, मैं भी मिलते उन संतों के साथ चला गया ऊपर और गया एक जंगल में। तो वहां देखता हूँ प्रातः काल 4 बजे से लेकर के और 12 बजे रात्रि तक पूजा पाठ कथा प्रवचन भोज भंडारा चल रहा है। हमारा भी स्वभाव बन गया, हम भी अपने आप पूजा पाठ धर्म करते हैं। ये मेरा दोष नहीं है, मेरे संगत का अपना प्रभाव है। संगत के कारण आज मैं संस्कार करा रहा हूँ और संगत गलत था इसलिए मैंने निभा लिया। संगत का प्रभाव एक तोता पर इतना बड़ा हो सकता है तो हम उस पर क्यों नहीं होगा? ऐसा विचार करते हुए जीवन में संगत भी पवित्र होना चाहिए। तो 7 सूत्र है, जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रियो, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। ये 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो चाहे हम कहीं भी हो, गृहस्थ आश्रम हो, विरक्त आश्रम में हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, पैजामा कुर्ता वाले हो, धोती कुर्ता वाले हो, एक कोई मतलब नहीं है, एक कोई जरूरी नहीं है। जितना दाढ़ी मूंछ गेरुआ कपड़ा वाला सब शादी होगा, कभी कभी दाढ़ी मूंछ और गेरुआ कपड़ा दर्द के मंडल में भी पॉकेट मार मिल जाते हैं, लुटेरा मिल जाते हैं। कभी कभी फुल पैंट कुर्ता धोती कुर्ता गृहस्थ आश्रम में भी अच्छे सजन मिल जाते हैं। होना चाहिए, हमारा संगत ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम गृहस्थ आश्रम में भी हम भगवान की कृपा का अधिकारी हैं। अगर संत भेष में भी हैं तभी हम भगवान की कृपा का अधिकारी हैं। तो जीवन में ये 7 सूत्र होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, उन बाल गोपालों से सुना, अब कुछ ने माना, अब कुछ ने उस बात पर यकीन नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का परिवार अपने ही आपसी कलह और खान पान की थोड़ी सी अमर्यादित होने के कारण परिवार में आपसी विखंडन हुआ और सब लोग पलायन हो गए। इस कथा को आप जानते हैं, हमें बहुत कुछ नहीं बताना है। इसलिए जीवन में हमें विवेक से विचार करके कोई काम करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण
लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगमुदारायण श्रीमन नारायण जगमुदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्व वंद जगदाचार्य श्री हिरण्य स्वामी जी महाराज की पावन भाव की पावन भाव की पावन दर्शन की पावन महा महोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति शांति शांति। तो बस मैं आपसे इसी मन से इसी समय में विदा ले रहा हूँ। 10 बजे तक भंडारा का प्रसाद चलते रहेगा, समय से आप प्रसाद खाते रहेंगे। परमात्मा की कृपा रहेगी, पुनः कल भेंट मुलाकात होती रहेगी। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। और संत महात्मा अगर जग में आए हो और उनका अभी तक विदाई नहीं हुआ हो तो जग समिति से आप अवसर पंडाल में बैठे रहेंगे अलग किनारे, और जग समिति द्वारा जो व्यवस्था होगा उस व्यवस्था में आप विदाई ले लेंगे। कोई भी संत महात्मा आए हो अगर उनका अभी तक विदाई नहीं हुआ हो तो जग समिति द्वारा जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था के अनुसार आप विदाई ले लीजिएगा। जय श्रीमन्नारायण जय श्री